हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, मान लो ये एक वायर है, इसके अंदर आई करंट चल रही। ठीक है, अब आई करंट चलेगी तो इसमें क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फोर्स बनेगा। अब हम इसको क्या रखते हैं, मान लिया कि हमने इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कैसे चलती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है। ठीक है, हमने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया या एक चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई किया। चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करने के बाद में कहां पे अप्लाई किया, इसके ऊपर एक वायर है और इसके अंदर करंट चल रही है, यानी करंट चल रही है और बाहर से क्या लगा दिया, बाहर क्या लगा दिया, एक चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड लगाने से क्या होगा, जो ये कंडक्टर है इसके ऊपर एक फोर्स होगा, इसके ऊपर एक बल लगना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, मान लो कि इसमें करंट गया। ठीक है, अब वो फोर्स जो लगेगा इसके ऊपर वो कैसे लगेगा, उसका पता कैसे चलेगा, वो देखो उसके लिए एक रूल है, लेफ्ट हैंड थंब रूल। तो अब इसको पता करने के लिए फोर्स कौन कैसे लग रहा है, कौन सा लग रहा है, तो उसके लिए एक रूल होता है लेफ्ट हैंड थंब रूल। लेफ्ट हैंड थंब रूल, एक चीज समझ लेना, एक मैंने कहा करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, इसके अंदर करंट जा रहा है। अब इसके ऊपर जो अपने क्या बाहर से, यानी कि आउटर साइड में बाहर से क्या क्या चुंबकीय क्षेत्र या फिर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई किया हुआ है, तब इसके ऊपर एक अलग से फोर्स लगना शुरू हो जाता है। वो कैसे, देखो लेफ्ट हैंड थंब रूल। लेफ्ट हैंड थंब रूल में क्या होता है कि देखो हमने ऐसे किया। ठीक है, जो ये वाली है, ये जो मिडिल फिंगर है, ये जो बीच वाली उंगली है, ये क्या दिखाती है, ये करंट को दिखाती है। किसको दिखाती है, करंट को। ये किसको दिखाती है, अब मैग्नेटिक फील्ड को। किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। ये दिखाएगी थंब फोर्स की डायरेक्शन को। तो मैग्नेटिक फील्ड किस कहां पे है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, करंट कैसे जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, इस डायरेक्शन में करंट है और इस डायरेक्शन में क्या आ रहा है, तो फोर्स किधर लगेगा, पीछे की तरफ। थंब किधर जा रहा है, पीछे की तरफ, इसको फोर्स किस तरफ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। ठीक है, या इसको कह सकते हैं इधर की तरफ अंदर साइड लगेगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आई करंट चल रही है। ठीक है, और या फिर वो कह सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो अब आपको पता ही है, तो इलेक्ट्रॉन और जो करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। तो इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा तो करंट किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, अब आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रिक मोटर होती है। ठीक है, ये वाला टॉपिक आपके हट चुका है, लेकिन फिर भी इस चीज को समझने के लिए एक बार उसको समझ लीजिए कि माना कि एक कंडक्टर है, जैसे एक प्लेट लगी हुई है, मेटल की है। ठीक है, और इसके अंदर करंट ऐसे आई चल रहा है और बाहर की तरफ ऐसे क्या लगा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अप्लाइड है। पुरानी एनसीईआरटी वाले जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी उसमें टॉपिक होगा, नई वाली एनसीईआरटी में नहीं है, बट फिर भी इसको समझने के लिए मैं इसको आपको बता रहा हूँ। ये किसका आ गया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो गया, करंट किधर चल रहा है, इधर की तरफ, इसमें इधर की तरफ, इसमें इधर की तरफ, फिर ऐसे तो करंट की डायरेक्शन क्या है, चेंज होती जा रही है। तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड थंब रूल, ये किस क्या होती है, करंट किधर चलता है, ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो अप्लाई फोर्स किधर लगेगा, इधर। यानी कि अगर ये 3D डायग्राम में देखें इसको, मैग्नेटिक फील्ड करंट किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, ये तो ये क्या करेगा इसको इधर, यानी पीछे की तरफ धकेलेगा इसको। तो पीछे की, ये जब पीछे की तरफ जाएगा तो ये वाली ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, अब देखो इसमें अप्लाई करके देखते हैं अपने, इसमें क्या है, करंट की डायरेक्शन नीचे, मैग्नेटिक फील्ड कैसे इस तरफ, तो इसमें फोल्ड कैसे लगेगा, देखो कि अब करंट किधर है, इधर मैग्नेटिक फील्ड, तो ये फोर्स किधर है, ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ लगा रहा है और ये अंदर की तरफ और ये बाहर की तरफ लगा रहा है। तो ये इस तरीके से घूमना शुरू कर देगा, इस तरीके से, ये ऊपर की तरफ, ये बाहर की तरफ निकाल रहा है, अंदर की तरफ लेके जा रहा है। तो इससे क्या हो जाएगा, इस तरह से घूमेगा और इस तरह से बार बार के ये मोटर, जो ये मोटर की प्लेट है, ऐसे ऐसे बारी बारी घूमने लग जाती है। और इसी तरह क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर अपने काम करती है। ठीक है, बाहर से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है और उसके ऊपर उसके अंदर करंट अप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, समझ में।
जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डोमेस्टिक सर्किट की वैल्यू। जो घरों में जो सर्किट होता है या जो कनेक्शन होता है वो किस टाइप से होता है। देखो हमारे 3 वायर रिंग होती है, कितनी 3। एक कौन सी होती है रेड वायर, दूसरी होती है ब्लैक, और एक तीसरी वायर हो जाती है ग्रीन। जो ये होती है इसको बोलते हैं लाइव वायर। क्या बोलते हैं? लाइव वायर। ये इसको बोल सकते हैं डेड वायर। डेड वायर ये होती है पॉजिटिव टर्मिनल में यूज। कौन सी? पॉजिटिव। और ये होती है नेगेटिव में। ठीक है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता है? 220 वोल्ट का। कितने का डिफरेंस होता है? 220 वोल्ट का डिफरेंस होता है इनमें, ताकि जो क्या करंट है तो उसके तो घरों में बिजली कितने वोल्ट की आती है? 220 वोल्ट की आती है। ये ग्रीन वायर किस लिए होती है? ग्रीन वायर होती है अर्थिंग के लिए। किसके लिए? अर्थिंग के लिए। अब अर्थिंग किस लिए? देखो मान लो कि करंट आया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अर्थ क्या होती है? उसको सोख लेती है, यानी कि उसमें करंट उसमें चला जाता है। इसलिए क्या करते हैं? उसकी अर्थिंग कर सकते हैं ताकि अपने को कोई हार्म ना हो या अपने को कोई हानि ना पहुंचे। इसलिए ग्रीन वायर का होती है जिसकी अर्थिंग की जाती है। ये कौन यूज करते हैं? रेड और ब्लैक से कनेक्शन होता है। अब देखते हैं दोनों में वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट का डिफरेंस है। अब हम क्या करते हैं? सारे घर में कितना जा रहा है? अलग अलग जा रहा है। कभी कभी कितना है, कभी कितना है, ठीक है, लेकिन पूरे ऑल ओवर घर में कितनी जा रही है? 220 वोल्ट की जा रही है। ये तो है नहीं कि इस बोर्ड में अलग आ रही है, इस बोर्ड में अलग आ रही है। पूरे घर में कितनी आ रही है? 220 वोल्ट की आ रही है। और जो वोल्टेज है उसको कांस्टेंट रखने के लिए कौन सा अपनों ने सर्किट पढ़ा था? कौन सी सीरीज पढ़ी थी? पैरेलल। हमने देखा था कि जो पैरेलल सीरीज है उसमें क्या होता है? V क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। और I क्या होती है? अलग अलग चेंज हो जाती है। ठीक है, हर जगह अलग अलग करंट चाहिए, तो क्या करते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाते हैं ताकि पूरे घर में कितनी वोल्टेज आए? 220 वोल्टेज ही आए। ठीक है, और करंट अलग अलग चले। तो वोल्टेज करने के अलग अलग सेम रखने के लिए क्या करते हैं? पैरेलल सीरीज का यूज किया जाता है। अब एक चीज हो जाती है फ्यूज। फ्यूज का क्या नाम होता है सर? फ्यूज देखो कई बार क्या होता है कि ये दोनों वायर है ना, डायरेक्ट टच में आ जाती है। कैसे आ जाती है? डायरेक्ट टच, यानी डायरेक्ट रिएक्स बिल्कुल अपने तरफ से छिप जाती है। ठीक है, जिस कारण क्या होता है? देखो जिस कारण क्या हो जाता है कि इसमें क्या होता है? ओवरलोड आ जाता है। यानी अब कहते हैं ना कि ओवरलोड आ गया, इसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया। तो क्या ओवरलोड को संभालने के लिए किसका यूज होता है? फ्यूज का हो जाता है। फ्यूज क्या होता है? एक मेटलिक वायर है जो होता है, जिसमें ज्यादा लोड पड़ने की वजह से क्या होता है? ये कनेक्शन तोड़ देता है। मान लो कि कोई बैटरी, इसमें ये फ्यूज लगा हुआ है, ऐसे करके छोटा सा फिलामेंट देखा होगा आपने, फ्यूज लगाया जाता है। घरों में जो होता है वो ऐसे फ्यूज लगाया जाता है। वो किस लिए होता है? वो क्या करता है? यहाँ पे एक कंडक्टिविटी जा रही है, अगर इस पर ओवरलोड आएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या कर देगा? सर्किट को ब्रेक कर देगा, या जो परिपथ है उसको तोड़ देगा। जब परिपथ टूट जाएगा तो उसमें करंट फ्लो, तो उसमें जो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, जिस कारण ये फ्यूज क्या होता है? खुद डैमेज होके आपके ऑब्जेक्ट को या जो भी यूज करे इंस्ट्रूमेंट को उसको बचा लेता है। ठीक है, फ्यूज का यही यूज होता है। और अभी ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है, तो हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे कल। ठीक है, थैंक यू।